तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एक्शन। आपको हमने पिछले कक्षा में बताया था कि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए कैसे कैसे चीज़ों का उपयोग करना था। ठीक, हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये भी बताया था कि लूटू पुटू का, आपको ऐसे बताए थे ना, लूटू पुटू का कहानी याद ही होगा आपको। जैसे ए लूटू है और एक पुटू है, ठीक, दोनों को अगर शादी करना है, हम बोले कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, शादी करना सीख जाओ, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इस लूटू के पास अगर दो आयन है, ठीक है, इसके पास भी अगर दो आयन है तो दोनों का आयन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, लूटू पुटू। सेम कहानी ही यूज करना है आपको। ठीक, केमिस्ट्री मत पढ़ो, पहले कहानी को समझिए। ये लूटू है, अब एक पुटू है। लूटू के पास +2 है, पुटू के पास -1 है। अब कैसे होगा सर? तो बताए थे दोनों की मिठाई है, जो ऊपर का दो मिठाई डब्बा लूटू के पास है, एक पुटू के पास है, दोनों एक्सचेंज करेंगे तो लूटू का मिठाई डब्बा किसके पास आ जाएगा, पुटू के पास, पुटू का लूटू के पास। तो सबसे पहले लूटू, और एक रहता है तो एक से हमको कोई लेना देना नहीं है, और एक पुटू, पुटू का कितना हो जाएगा, 2, लूटू पुटू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, लूटू पुटू 2। ओके, सेम प्रोसेस से अपन अकॉर्डिंग टू लूटू पुटू ट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं और बनाते हैं इन सब मेथड्स को। ओके, ये सब केमिकल रिएक्शन करा के देखते हैं। देखने से बहुत डर लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, बोल दिया ना, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए तो समझिए। तो देखिए, ये दिख रहा होगा आपको कॉपर। ठीक है, ये जो कॉपर है, इस कॉपर में 2 डब्बा मिठाई है। कितना डब्बा मिठाई है, 2 डब्बा। और ये दिखाई दे रहा आपको सल्फेट। क्या दिखाई दे रहा है, सल्फेट। इसके पास कितना डब्बा है, इसके पास भी 2 डब्बा है। और जब हम बोले हैं, जब दोनों डब्बा बराबर हो, ठीक, दोनों आयंस अगर बराबर हो तो दोनों को क्या कर देना है जी, काट देना है। तो इसका क्या आएगा, कमेंट करके बोलिए अब भी। तो आ जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट। और इसी कॉपर सल्फेट को बोला जाता है नीला थोथा। क्या बोला जाता है इसको, नीला थोथा। ठीक, आपको सेम कहानी दिखाई दे रहा होगा ना। यहाँ पे कैल्शियम का कितना डब्बा मिठाई है, कैल्शियम के पास 2 डब्बा। सल्फेट के पास फिर कितना डब्बा, 2 डब्बा। जब बराबर हो तो कहानी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और इसी कैल्शियम सल्फेट को बोला जाता है जिप्सम। क्या बोला जाता है इसको, जिप्सम। याद आ रहा है जिप्सम कहाँ यूज होता है, कुछ सुने हैं जिप्सम के बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने होंगे आप, वहीं पे यूज होता है जिप्सम। उसमें कुछ ऐड करके उसको क्या किया जाता है, सॉलिड बनाया जाता है। पहले जिप्सम से ही उसका लेप लगाया जाता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा ना फिर से। ठीक, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको मैग्नीशियम के पास कितना डब्बा मिठाई है, 2 डब्बा। और यहाँ पे ये जो एल्कोहल ग्रुप है उसके पास कितना है, OH के पास 1 डब्बा। अब कहानी को समझिए। हमने बोला जब दोनों समान ना हो तो इसके मिठाई कौन ले लेगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मिठाई को ए ले लेगा। तो एक्सचेंज कर देते हैं। तो मैग्नीशियम के पास कितना आ जाएगा, 1, और 1 को अपन लिखते नहीं हैं, और OH क्या हो जाएगा, 2। बताइए, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे झोला क्यों नहीं लगा सर? जब यहाँ पे एक्स्ट्रा और आएगा तब हम झोला लगाते हैं, बोरी पहनाते हैं, घूंघट लगाते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये है कैल्शियम, कितना आयन दे रहा है, 2+। कितना दे रहा है, 2+। ओके, अब जो ए फास्फोरस है, ए फास्फोरस है ना, ध्यान से समझिएगा। ए फास्फोरस का ए रूप क्या है, फास्फेट रूप है। कौन सा रूप है, फास्फेट। कभी आप कराए होंगे फास्फोरस टेस्ट, ऐसे ही उसका क्या बनता है, तो केमिकल फार्मूला बनता है। ठीक है, अब इसमें 2 है और इसके पास कितना है, 3। एक्सचेंज मार दें तो कैल्शियम के पास कितना, 3, और आपके पास फास्फेट के पास कितना आ जाएगा, 2। तो PO पहले 4 है, फिर कितना आएगा, 2। तो क्या 42 रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। इसको अपन क्या पहना देंगे, बोरी। बताइए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यही चीज कल भी बताया था।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है केमिकल रिएक्शन। ओके है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक और इसी में कुछ बेहद रोचक चीजें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एकदम कॉन्सेप्चुअल समझिए, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। ए है हमारा कोई सा भी एक ग्रुप, ए है हमारा कोई सा भी एक ग्रुप, मतलब ठीक। अब आपको याद होगा अष्टक नियम। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि ये 2 8 2, तो बताइए इस ए वाले में कितना चार्ज लगेगा, कितना आयन लगेगा? तो बाहरी कक्षक वाला आयन लगता है ना जी, तो कौन सा चार्ज लगेगा? ए का +2 चार्ज लगेगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर +2 चार्ज लगा है तो इसे मैं बोल रहा था धातु, याद ही होगा आपको, जो +2 चार्ज देगा वो धातु रहेगा, ठीक। यहीं पे समझिए 2 8 और 7 है। अब बताइए इसमें कौन सा चार्ज लगेगा? माइनस। माइनस का कितना? तो 1, क्योंकि ये अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए? 1, तो क्या हो जाएगा ये b का -1। ये चीज समझ पाए कि नहीं आप? इसी के अकॉर्डिंग आपको अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम के दृष्टि से, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसी धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन बहुत घूम गया होगा आपके माइंड से। सेम वही कहानी है ना जो पहले बता रहा था, लूटू पुटू का ही कहानी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र, क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसी धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा? ठीक, पहले समझिए। MCl2 है, तो चलिए बताइए MCl2 क्या हो गया है? शादी हुआ है। MCl2 का शादी हुआ है ना जी। अब इसी का शादी को जब हम ब्रेकअप करवा देंगे, क्या करवा देंगे? ब्रेकअप करवा देंगे, तो जितना जितना इन लोगों का होगा उतना उतना उसके मिठाई का डब्बा वापस हो जाएगा। लेके आ, जितना दहेज में मिला था सब मांगता मैं, बोलेगा कौन? MCl2। चलिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, MCl2 है तो सल्फेट क्या होगा, ठीक। अब बताइए मेरे को, यहाँ पे MCl2 दिख रहा है और आपको बताया था कि शादी करेंगे इन लोग तो एक दूसरे के सामान को क्या कर देते हैं? पलटी कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ना। अब मेरे को बताइए इस M के पास और ये Cl दोनों का क्या करा दिया हमने? ब्रेकअप करा दिया। क्या करा दिया? ब्रेकअप करा दिया। तो अब बताइए यहाँ पे Cl2 लगा है, इसका मतलब क्या है? ये किसका लिया था? M का। तो M के पास कितना आयन? 2 आयन, और Cl के पास 1 आयन। यही रहा होगा ना जब हम ब्रेकअप कराए। तो ब्रेकअप कराए तो M बोलता है मेरा सामान मेरे को चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। ये बोलते हैं मेरा भी दे दो भैया जो भी है, ठीक है। तो ऐसे करके इन लोगों का क्या हो जाएगा? ब्रेकअप। तो अब बताइए M के पास कितना है? 2 है। और सेम क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि इसी धातु का M क्या है? धातु है। M क्या है? धातु है। तो बताइए इसी धातु का सल्फेट का सूत्र क्या होगा? ठीक, बताइए M के पास कितना आयन? 2 आयन, और इसी धातु का बोल रहा है सल्फेट का सूत्र क्या हो। अब आपको पता ही होगा कि सल्फेट क्या होता है जी? SO4 -2, यही होता है ना। उतना बार आपको प्रैक्टिस करवाया हूं। तो बताइए अब इन लोगों का हमको शादी करवाना है तो इनका क्या हो जाएगा? MSO4। कैसे MSO4 होगा सर? इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो MSO4। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? MSO4। बताइए चीजें समझ पाए कि नहीं समझे? ओके है जी, ठीक है। सेम कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ठीक।
क्या क्वेश्चन है, किसी धातु के सल्फेट का सूत्र SO4 है। क्या है जी, MSO4। धातु क्या है, M है इसमें, तो MSO4 है। तो उसी धातु के फास्फेट का सूत्र क्या होगा, सेम क्वेश्चन है ना, बताइए कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। अब बताइए आपको सल्फेट क्या होता है, SO4-2, यही होता है ना सल्फेट। और धातु क्या है हमारा, M। क्या है धातु, M। दोनों क्या किए, सबसे पहले तो इसी को पूछ रहे हैं ना, दोनों क्या किए हैं, शादी किए हैं। अब इनका भी अपन क्या कराएंगे, ब्रेकअप कराएंगे, तभी तो हम इसको निकाल पाएंगे ना। तो बताइए तो मेरे को, सल्फेट क्या होता है, SO4-2। जब इधर कुछ कहानी नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि M में भी कितना चार्जेस लगेगा, तो 2 चार्जेस लगेगा। जब 2 चार्जेस लगेगा तो दोनों को काट दो, कहानी बन जाएगा। चलिए, सेम इसी धातु का बोल रहा है फास्फेट का सूत्र क्या होगा। तो बताइए मेरे को फास्फेट कैसे होता है, फास्फेट तो देखिए M तो +2 ही रहेगा ना, और फास्फेट का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या होता है, PO4-3। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है आपको कि दोनों का जो मिठाई का डब्बा है अलग अलग है, ठीक। देखिए इसके पास कितना, 2 और इसके पास 3, तो दोनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो M के पास कितना आएगा, 3, और फास्फेट के पास 2, और इसको क्या पहना देंगे, बोरी। बताइए, ये है आपका आंसर, ऐसे निकालते हैं। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, ओके है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बताइए निकाल पाएंगे कि नहीं, सेम है ना केमिकल रिएक्शन में, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे आपको सब कुछ सही आएगा, ओके है। ध्यान से समझिएगा ना, ये थोड़ा सा बड़ा केमिकल रिएक्शन बता रहा, इसको समझना है आपको। कि आप सुने होंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, ये सब सुने होंगे, वो सब कहाँ से आता है, तो इसी को समझना है आपको। ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। इसको बोला जाता है क्या, तो इसे बोला जाता है ब्रोमाइड। क्या बोला जाता है जी, ब्रोमाइड। इसको क्या बोला जाता है, ब्रोमाइड। इसको क्या बोला जाता है, ब्रोमाइट, ठीक है, हाइपोब्रोमाइट। इसको क्या बोला जाता है सर, तो इसको बोला जाता है क्या, ब्रोमाइट। ये ब्रोमाइड है, ये ब्रोमाइट है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है, ब्रोमाइट, ओके। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्रोमेट। क्या बोला जाता है, ब्रोमेट। और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है परब्रोमाइट। क्या बोला जाता है, परब्रोमाइट। कैसे याद रखेंगे सर, भुला जाएंगे टाइप का लगता है, क्या लगता है, भुला जाएगा। परब्रोमेट, ओके। इसको क्या बोला जाता है, परब्रोमेट, ठीक है, इसको बोला जाता है परब्रोमेट, ठीक। अब समझिए कैसे याद रखना, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं आपको ना, ध्यान से समझिए। ये देखिए, गाय का पैर कितना रहता है, कितना रहता है, 4, और पैर को क्या बोला जाता है, पर। क्या बोला जाता है, पर, ओके। तो 4 को क्या बोलते हैं अपन, पैर या पर, इसलिए परब्रोमेट। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, 3, तो इसे क्या बोल देंगे सर, आपने बोला ब्रोमेट। क्या बोला आपने, ब्रोमेट, ठीक। तो एक शब्द है जिसका नाम है 143, कितना है, 3 है। और 3 में क्या होता है पता है, किसी को बोल दोगे आई मिस यू, किसी को बोल दोगे आई हैट यू, किसी को बोल दोगे आई लव यू, किसी को बोल दोगे आई। समझ में आ रहा है, मतलब ऐंठ देते हैं, भाव खाते हैं, क्या कर देते हैं, ऐंठ देते हैं। मुंह को ऐसे करके ऐसे बोल दोगे ना, ठीक है, 3 मैजिकल वर्ड, ऐसे करके मुंह को क्या कर देंगे,
8 देंगे। इसलिए इसमें क्या याद रखना है आपको, 8। क्या याद रखना है, 8। इसमें क्या याद रखना है, पर क्योंकि 4 है इसलिए 4 को पर। और इसमें क्या याद रखना है आपको, 8। क्या याद रखना है, 8। अब बताइए मेरे को, अब आपने सुना होगा कि कोई सा भी दीवार को बनाने के लिए, ठीक, कोई सा भी दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है, ईंट। और इस घर को बनाने के लिए डबल डबल ईंट लगाए होंगे ना, पहले ऐसे फिर ऐसे डबल ईंट। तो इसलिए जहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन दिखाई दे, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे आप, ईंट। क्या बोल दोगे, ईंट। ये ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा ना, ठीक। अब बताइए मेरे को, जब ज्यादा होता है कोई चीज तो उसे बोला जाता है हाइपर। क्या बोला जाता है, हाइपर। और कम रहता है तो हाइपो। क्या बोला जाता है, हाइपो। अब मेरे को बताइए, इनके ऑक्सीजन के जो हैं, इसका कम है कि ज्यादा ही इन लोगों से, कम है, तो कम को क्या बोलते हैं, हाइपो। इसलिए ये दे हाइपो। समझ में आ रहा है। अब ये जो है ब्रोमाइड को ब्रोमाइड बोलेंगे भाई, ये यहां से क्या हो जाएगा, ये ब्रोमाइड। बताइए ट्रिक क्या है हमारा, ड हाइपो ईट एट पर। समझ में आ रहा है, एट क्यों बोलते हैं, एट क्यों जोड़ोगे उसमें, क्योंकि मुंह को आठ देते हैं। पर में 4 दिखे तो पर, 2 दिखे तो ईंट, 2 दिखे तो ईंट, ओके। और अगर 1 दिखे तो हाइपो, और 1 मतलब कुछ ना रहे तो ऑक्सीजन न जुड़े तो ड, ठीक है। किसी में भी ऐसा ही आएगा ना, ठीक। इसी को देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं, चलिए आप ही बोलते जाएंगे, ठीक, आप ही बोलते जाइएगा। यहां पे मैंने लगा दिया सोडियम, तो क्या बोलोगे इसको, सोडियम पर ब्रोमेट। क्या बोलेंगे, सोडियम पर ब्रोमेट। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है, सोडियम पर ब्रोमेट, ओके है जी, ठीक। चलिए यहां पे फिर से लगा दिया मैं, क्या बोलेंगे अब, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम ब्रोमेट। यहां पे लगा दिया हम, अब क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। यहां पे लगा दिए, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और यहां पे लगा दिया तो सोडियम ब्रोमाइड। बताइए, सेम प्रोसेस सही थे, फिर से कर देते हैं। अब बोलिए, पोटेशियम पर ब्रोमेट, या पर ब्रोमाइट भी बोलते हैं उसको, माइट और मेट दोनों कर सकते हैं, ब्रोमाइट भी है, ठीक। चलिए, ये पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमाइट, ए पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, पोटेशियम ब्रोमाइड। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं कहानी, ओके है जी, ठीक। और देखते हैं कहानी, फिर बता रहा हूं, इस बार आप बोलते जाइएगा, ओके मेरे साथ में, ठीक। अपन चालू करते हैं आयोडीन का। किसका चालू करते हैं, आयोडीन का। एक है मेरे पास आयोडीन, ठीक। दूसरे को जब मैंने लगाया तो इसमें मैंने लगा दिया, ए देखो, नाम आपसे पूछूंगा, ठीक। उसके बाद ए, उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए, यही सब चीज बताया हूं आपको। चलिए यहां से चालू करें। 4 दिखाई दिया मतलब पर, तो क्या हो जाएगा, ये पर आयोडेट। क्या हो जाएगा, पर आयोडेट। ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोडेट। बताया ना भाई, 8 जोड़ देना, 3 दिखाई दे रहा है मतलब 8, आयोडेट, ठीक। ये क्या हो जाएगा, आयोडाइट। क्या हो जाएगा, आयोडाइट। ये क्या हो जाएगा बताइए, हाइपो, हाइपो आयोडाइट। ये क्या हो जाएगा, आयोडाइड। क्या हो जाएगा, आयोडाइड। बताइए, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है यार, चीजों को समझना है बस अच्छे से,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत इसी में। चलिए मैं तो लगाना चालू करता हूँ। ठीक, चलिए आप भी बोलते जाइए मेरे को। ठीक है, इसमें अपन जोड़ते जाते हैं। ठीक है जी, ठीक, सेम कहानी है, मिटा दूँ, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अगर आयोडीन है तो माइनस लेगा, इसमें हम क्योंकि क्या जोड़ रहे हैं, पोटेशियम जोड़ रहे हैं। चलो बोलिए तो क्या लिखा गया, पोटेशियम आयोडाइड, क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, इसमें भी अपन K प्लस जोड़ दिए, ये भी माइनस हो गया। अब क्या होगा बताइए, पोटेशियम हाइपो आयोडाइड। ठीक, चलिए फिर से इसमें पोटेशियम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडेट। क्या हो जाएगा जी, आयोडेट नहीं होगा जी, दो है तो ईट, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड। चलिए फिर से, अब ये होगा आपका पोटेशियम आयोडेट, क्योंकि 3 है, ऐड देगा तो इसलिए पोटेशियम आयोडेट। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको जोड़ेंगे तो पोटेशियम पर आयोडेट। कोई सा भी लगाऊंगा तो बना लोगे ना यार। चलो सोडियम का लगाते हैं, बोलिए सोडियम का, सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट, पर आयोडेट। ओके है, इसी तरह अगर कुछ भी दूंगा तो बना लोगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे जी। ओके है कि नहीं, 2-4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलिए आपके बीच अब हम लेकर आ रहे हैं। ठीक, किसका लेके आए सर, तो देखिए ए है आपका सोडियम प्लस। ओके, इसका हमको शादी कराना है किस, आयोडीन ओ के साथ। किसके साथ, आयोडीन ओ के साथ। बताइए तो क्या होगा इसका, एक इसका है एक इसका, दोनों कट के सोडियम आयोडाइड ऐसे बनेगा। क्या पढ़ोगे इसको, क्या पढ़ोगे जी इसको, तो सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या पढ़ेंगे अपन, सोडियम हाइपो आयोडाइड। याद आ रहा है ना, जब कुछ ना हो, ऑक्सीजन एक भी ना हो तो ड लगाएंगे। ठीक है, और अगर एक ऑक्सीजन है तो क्या लगाएंगे, एक है तो हाइपो, एक है तो हाइपो, दो है तो ईट, और 3 है तो एट, और 4 है तो पर। ये तो याद होगा आपको। ठीक है, चलिए अब फिर से यहीं पे क्वेश्चन फिर से एक सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया पोटेशियम, और चलिए अब बताइए, इसका सेम कहानी है ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन में है O2, बताइए क्या होगा, ये तो -1 लगेगा ही, उससे कोई इशू नहीं। बताइए अब क्या होगा, क्या कहलाएगा, तो पोटेशियम क्लोरीन ए हो गया। क्या पढ़ेंगे इसको, पोटेशियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। क्या पढ़ोगे आप, पोटेशियम क्लोराइड। यहीं पे अगर मैं कर दिए रहता तो पोटेशियम क्या हो जाता, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। चलिए 4 कर दूं तो पोटेशियम पर क्लोरेट। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है। ठीक, चलिए तो अब समझिएगा, यहीं पे एक और ना बेहतरीन और एकदम शानदार बात बता रहा हूं। ठीक, कैसे बता रहे हैं सर, देखिए ये क्या है आपका, क्या है जी, कार्बोनेट। क्या है ये, कार्बोनेट। ठीक, लेकिन यहां पे अगर मैं लगा दिया तो ये अब क्या कहलाएगा बताइए। ठीक, क्या पढ़ोगे इसको, जहां पे अगर H लग जाए, क्या बोला मैं,
और जहां पे अगर सामने में एच लग जाए तो एच का मतलब होता है हाउस वाइफ। क्या होता है एच का मतलब? हाउस वाइफ। और हाउस वाइफ को क्या बोलते हैं आप? बाई। क्या बोलते हैं? बाई। बाई बोलते हैं ना। एच मतलब हाउस वाइफ मतलब बाई। ठीक है, तो बताइए अब इसे क्या बोलोगे? बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? बाइकार्बोनेट। इसी का मैं रिएक्शन करा देता हूं सोडियम के साथ। क्या करा देता हूं? सोडियम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा भाई? बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको एक लगा दीजिए अगर आसानी से जोड़ना है तो, कुछ मत कीजिए इसको। सोडियम और H और कार्बोनेट, क्या हो गया ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? ओके है कि नहीं? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए एक और करते हैं। अब ए मैंने लगा दिया, अब ये क्या हो जाएगा बताइए? बाइसल्फेट। H का मतलब हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ को क्या बोलते हैं? बाई। इसलिए बाइसल्फेट। और यहाँ पे अगर मैं लगा दिया, चलिए पोटेशियम को लगा दे रहे हैं, -1 लगाइए, तो पोटेशियम बाइसल्फेट। ओके है कि नहीं? चीजें समझ पा रहे हैं? ओके है जी। उम्मीद करते हैं कि आपको केमिकल रिएक्शन का हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अगर कोई सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिएगा। आपको बताएंगे शादी करवा के ब्रेकअप कराने से लेकर हर चीज। चलिए 2-4 पहले ब्रेकअप करवाते हैं, तब तो मजा आएगा ना। करवा दे ब्रेकअप। आँख बाएं करके पहले क्या करवा देते हैं अपन? ब्रेकअप करवाते हैं। ठीक है, ओके है। हमने आपको शादी करते हुए दिखाया था, अब हम आपको ब्रेकअप करते हुए दिखाएंगे। केमिकल रिएक्शन में कैसे ब्रेकअप करवाया जाता है दोस्तों, आप देखिए फट से। ठीक है, चलिए देखिए, ये सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड में अगर एक भी आयन नहीं लगा है, इसका मतलब एक ठोस के पास है। एक ठोस के पास है। अगर कोई भी लड़का अगर बोले ना कि मेरे पास कोई भी GF नहीं है, इसका मतलब है उसके पास एक है। समझ में आ रहा है? कोई लड़की आपको धोखा दे, मेरा कोई नहीं है जी, ससुरी कोई नहीं है, एक है। समझ में आ रहा है? एक ऑलरेडी है। बताया नहीं तो देखो केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं लोग पास, जबरदस्ती लोग बेवकूफ बना रहे हैं, मेरे पास नहीं है। नहीं, अभी दिखाओ कैसे दिखाता हूँ। है इसके पास, जिसका दबा रहे उसका एक है। समझ में आ रहा है? चलिए, सोडियम क्लोराइड में अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक एक है। तो सोडियम में कितना? 1, और क्लोरीन में -1। हो गया? दिखाई दे रहा है एक एक। कब से बोल रहे हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। समझ में आ रहा है? AgI में देखिए, ठीक है, AgI में देखिए, Ag प्लस और I-। एक एक सबके पास रहता है ना, और बोलते हैं हमारा कोई नहीं है। इसलिए बोलता हूं लड़कियों के आंसू पर विश्वास मत करना जब तक उनके नाखों से बुलबुले ना निकल जाए। समझ में आ रहा है? देखिए इसका अपन क्या करवाते हैं अब? ब्रेकअप। शादीशुदा लोग हैं, इनका हम ब्रेकअप करवाते हैं। ठीक है, देखिए ये दे, बताइए इसके पास 3 कहां से आएगा? बताया था एल्युमिनियम का है और SO4 है। क्या है? SO4 है। इसका मतलब क्या है? SO4 के पास 3 आ गया, इसका मतलब +3 किसके पास रहेगा? एल्युमिनियम के पास रहेगा जी। SO4 के पास कितना होगा जी? तो एल्युमिनियम में 1 को नहीं दिख रहा है, मतलब 1 होगा जी। हो गया ब्रेकअप। कोनो दिक्कत है ब्रेकअप में? नहीं है। फिर से इसका शादी करवाना, फट से लौटा दो। ठीक है, इसका देखिए तो चलिए एल्युमिनियम और CO3 का 3 है, इसका मतलब 3 किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा। CO3 पास -1। दैट इज सॉल्व योर आंसर। ठीक है, ऐसे कराते हैं अपन ब्रेकअप। ओके है, उम्मीद करते हैं कि आपको केमिकल रिएक्शन का हर टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।